Hello guys, good morning. This is Amir Khan here in front of you. Today I will discuss a very important topic of class 12 chemistry. Actually पेज नंबर 48 देखिएगा सॉल्यूशन चैप्टर में, तो आपको एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन मिलेगा जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि रिलेटिवली लोअरिंग वेपर प्रेशर पर बेस्ड है। ठीक है, तो रिलेटिवली लोअरिंग प्रेशर के बारे में पढ़िएगा, वेपर प्रेशर के बारे में, मॉलिक्यूलर मास, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, वो सब आगे आएगा पढ़ने के लिए। फिलहाल एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 48 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। और क्वेश्चन क्या है जरा इसको सुन लेते हैं। क्वेश्चन है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। ओके, और उसका जो मोलर मास होता है वो 78 होता है। ठीक है, एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850 बार। तो वेपर प्रेशर आपको प्योर बेंजीन का कितना दिया हुआ है? 0.85। वो पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, लेकिन बुक में लिखा हुआ है। A non-volatile, non-electrolyte, solid, weighing 0.5 ग्राम। कोई नॉन इलेक्ट्रोलाइट, कोई आपको नॉन वॉलेटाइल सॉलिड है जिसका मास कितना है? 0.5 ग्राम। When added to 39.0 ग्राम ऑफ बेंजीन, फिर उसको ऐड किया गया 39 ग्राम बेंजीन में। क्लियर है? अब आगे क्या? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज 0.845। ठीक है, और वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का है वो 0.845 बार है। वो प्रेशर का यूनिट यहाँ पे बार छूट गया, आप लिख सकते हैं बार। फिर क्वेश्चन है मोलर मास ऑफ द सॉलिड, मतलब ये जो सॉलिड है इस सॉलिड का मोलर मास क्या होगा? तो देखिए किसी भी न्यूमेरिकल को बनाने के लिए ना गिवन लिखना चाहिए। गिवन क्या क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको P01 कितना दिया हुआ है? तो P01 आपको दिया हुआ है 0.85, मतलब प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर। प्योर कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होगा स्टूडेंट, वो आपका P01 होगा। तो प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर P01 कितना दिया हुआ? 0.85। पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता, क्योंकि बुक में लिखा है इसलिए गिवन में लिखना पड़ रहा है। उसके बाद जो आपको यहाँ पर दूसरा कंपोनेंट है उसका वेपर प्रेशर कितना दिया हुआ है? तो 0.845 बार। क्या? और ये वेपर प्रेशर सॉल्यूशन है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये जो प्रेशर आप देख रहे हो ना, ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना है? 0.845 बार। प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर कितना है? 0.85। पॉइंट के बाद जीरो कोई वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, जो प्योर कंपोनेंट है उसका मोलर मास कितना है? 78। एक्चुअली बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6 होता है। ठीक है, तो कार्बन का मास आपको कितना होता है? 12 होता है। ठीक है, तो 12 सिक्स कितना होता है? 12 सिक्स 72। और एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1। तो क्या करना है यहाँ पर? 72 प्लस एक हाइड्रोजन का मास 1, वैसा वैसा 6 हाइड्रोजन है तो 6 लिखेंगे। तो 72 प्लस 6 कितना होता है? 78। तो बेंजीन का मोलर मास कितना है? 78 ग्राम पर मोल। जो सॉलिड है यहाँ पर, सॉरी, जो यहाँ पर 0.5 ग्राम किसका मास दिया हुआ? 0.5 ग्राम मास दिया हुआ है उस पर्टिकुलर कंपोनेंट का जिसको ऐड किया गया है। और W1 कितना है? 39 ग्राम। वो एक्चुअली आपको गिवन मास दिया हुआ है। ठीक है, तो गिवन मास कितना दिया हुआ है? तो गिवन मास दिया हुआ है आपको 39। सॉरी, यहाँ पर एक चीज है, हाँ, तो वो जो सॉलिड है, सॉलिड का मास 0.5 ग्राम है। ठीक है, 0.5 ग्राम मास सॉलिड का ये रहा, और 39 ग्राम मास किसका है? बेंजीन का गिवन मास है। बेंजीन में ना उसको ऐड किया गया है। अब मुझे निकालना है यहाँ पर M2 निकालना है, मतलब मोलर मास ऑफ दी सॉल्यूट। सॉल्यूट का मोलर मास निकालना है। तो अब हम यहाँ पे न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। आप इस वीडियो को पॉज करके इसे नोट कीजिए। सॉरी, वो थोड़ा लाइट कट गया है। तो चलिए अब इस न्यूमेरिकल को हम लोग आगे की तरफ बढ़ाते हैं। तो अब देखिए फॉर्मूला क्या है रिलेटिवली लोअरिंग वेपर प्रेशर का? P01 माइनस P अपॉन P01 इक्वल टू N2 बाई N1। यहाँ पर P01 क्या है? P01 है आपको वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय P01 इज इक्वल टू N2, मतलब मोल्स ऑफ, मतलब जो सेकेंड कंपोनेंट है उसका मोल डिवाइडेड बाय N1 फर्स्ट कंपोनेंट का मोल। तो जब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके का निकल कर आ जाएगा। P01 माइनस P अपॉन P01 इक्वल टू W2 इंटू M1 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1। एक्चुअली यहाँ पर W2 क्या है? W2 सेकेंड कंपोनेंट का मास है, M1 मोलर मास है फर्स्ट कंपोनेंट का, M2 मोलर मास है सेकेंड कंपोनेंट का, और W1 गिवन मास है आपको फर्स्ट कंपोनेंट का।
तो मुझे तो यहाँ पर निकालना है इस क्वेश्चन में मोलर मास M2 निकालना है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। तो अगर मुझे M2 निकालना है मोलर मास उस सॉलिड का, तो जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके का बन जाएगा। सभी डेटा को हमको क्या करना है, पुट करना है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते तो हो जाएगा 0.5 इंटू 78 इंटू 0.850, ठीक है, डिवाइडेड बाई 39। अब ये 0.850 माइनस 0.845 जब माइनस करेंगे तो कितना होगा, ये होगा आपको 0.005, ठीक है। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपको 170। आप करके देखिएगा, इतना आएगा 170 ग्राम। तो मेरा आंसर कितना हुआ, 170 ग्राम। समझ में आया। तो एनसीईआरटी बुक में आपको मिलेगा सॉल्यूशन चैप्टर में ये क्वेश्चन रिलेटिवली लोअरिंग वेपर प्रेशर में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आप इसको नोट कर सकते हैं।